आज बीजेपी को खत्म करने के लिए आरएसएस पूरी ताकत लगा रही है। अब कोई आसान खेल कहाँ से मिलता है आपको? पहले कभी डरे होंगे, अब कोई नहीं डरा, अब कोई नहीं डरता। कोई नहीं डरता। किस बात का डर? भाई देश के प्रधानमंत्री हो, कल मैं भी प्रधानमंत्री हो सकता हूँ, तुम भी हो सकते हो, ये भी हो सकते हो, ये भी हो सकते हो। दोस्तों नमस्कार, मैं हूं आपके साथ शहनवाज आलम। लोकसभा चुनाव 2024 को लेकर के जनता से हम जानने की कोशिश करेंगे। इस समय हम उत्तर पूर्वी दिल्ली लोकसभा क्षेत्र में मौजूद है और ये वेलकम चौक है। यहाँ पे मौजूद लोगों से हम बातचीत करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे। 10 साल से मनोज तिवारी सांसद रहे हैं, क्या लगता है इस बार फिर से मनोज तिवारी या फिर कन्हैया कुमार? कभी मनोज तिवारी को किसी ने देखा है यहाँ पर? नहीं, कभी नहीं आए। वो पोस्टर भी लगाने पड़े कई बार उनके, ये गायब हो गया हमारा सांसद। पोस्टर भी लगाना पड़ा उनका। और नोटबंदी में लोगों की मजाक उड़ा रहे थे कि हमने सबको लाइन में लगवा दो गाना गा के। अच्छा। आपके जो है जमानत जब्त करा देंगे उनकी। कन्हैया कुमार जीतेगा, नौजवान है, पढ़ा लिखा है, शिक्षित है और जेएनयू का प्रेसिडेंट रहा है। तो मनोज तिवारी तो उन पे आरोप लगाते हैं कि वो टुकड़े टुकड़े गैंग का वो नेतृत्व करते आए हैं। तो इस सरकार ने छोड़ क्यों दिया उनको? टुकड़े टुकड़े गैंग के तो जमानत कैसे दे दिए? जो आरोप लगे थे वो सिद्ध नहीं हुए। सिद्ध नहीं, वो गलत है। देश को तोड़ने का काम ये कर रहे हैं, हिंदू मुसलमान को बांटने का काम कर रहे हैं, और कोई नहीं है। हिंदू मुसलमान कौन कर रहा है? कांग्रेस पे आरोप लगता है। कांग्रेस आरोप लगता है कि हिंदू मुसलमान करती है। हाँ, लोग कह रहे हैं कि भाजपा वाले कह रहे थे कि जैसे कांग्रेस ने कहा है अपने मैनिफेस्टो में कि अगर उनकी सरकार आती है तो जाति जनगणना करेंगे, तो जाति जनगणना से टूटेगा ना। अगर जाति जनगणना होगी तो आदमी को अपना हकीकत पता चलेगी ना, कितनी हमारी संख्या है। संख्या के आधार पर उसको हिस्सा मिलेगा। जाति गणना का यही तो मतलब है। जिसकी जितनी जाति भारी उसकी उतनी संख्या भारी। ये कंफ्यूज कराते हो पत्रकार भी। जाति जनगणना कर रहे हैं। बिहार में हुई है जाति जनगणना? हुई है नहीं? अब ओबीसी है, दलित है, मुस्लिम है, ब्राह्मण है। लेकिन बिहार में जिसने जाति जनगणना करा है, जिस मुख्यमंत्री ने, वो तो एनडीए में शामिल हो गए। देखो, वो मुख्यमंत्री नहीं थे, उनकी 40-42 सीटें थी। मुख्यमंत्री तो तेजस्वी था। जब उनकी नहीं चली तो उन्होंने कहा पलटी मारो। तेजस्वी मुख्यमंत्री था। अच्छा, और आपके 30 लाख नौकरियां मिलेंगी नौजवानों को। यानी कि बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार थे, लेकिन जितने भी अच्छे काम हुए तेजस्वी यादव थे। तेजस्वी यादव था। उसने पहले कहा था मैं नौकरी दूंगा, नौकरी दे दी ना उन्होंने। देखो आप जाके निकालो, उन्होंने नौकरियां दी। बहुत लड़की लगी। तो क्या लगता है युवा परेशान है, बेरोजगारी है? बेरोजगारी पूरी तरह है। मार्केट में काम नहीं है, लोग भूखे मर रहे हैं। बस गनीमत यह है कि हम दिल्ली में रहते हैं, रोटी खा लेते हैं। बाकी गाँवों में जाओ बुरा हाल है। मोदी जी का झूठ जो है इतना है कि अब किताब भर गई है। और जो उनका ट्रेनर था ना, ट्रेनर जो पीछे से ट्रेन करता था, नहीं ट्रेनर डायरेक्टर, वो हट गया है। अब उल्टा सीधा बोल रहे हैं। मंगलसूत्र क्या है जी? मंगलसूत्र पे ही सवाल करने वाला था कि उन्होंने कहा है कि अगर कांग्रेस सरकार सत्ता में आती है तो मंगलसूत्र छीन करके जो है मनमोहन सिंह जी ने क्या कहा था? मनमोहन सिंह का आपने नहीं सुना? इन्होंने उसे काट के सुनाया है, उसको छोट कट के सुनाया है। उन्होंने कहा असमानता नहीं होनी चाहिए, देश के अंदर समानता आनी चाहिए, सब बराबर होने चाहिए। अडानी और अंबानी को तुमने बना दिया खरबपति। लेकिन मनमोहन सिंह ने तो किसी स्पेशली मुसलमानों को के बारे में तो नहीं कहा। बारे में कुछ नहीं कहा। वो तो समानता की बात करते थे कि देश में असमानता नहीं होनी चाहिए, समानता होनी चाहिए। तो क्या लगता है मोदी जी ने कहा वो झूठ कहा? मोदी जी ने झूठ का, झूठ पे तो सारे हंस रहे हैं, झूठ ही झूठ है वो। हंस रहे यार एक बताओ, जो आदमी मजाक बन जाता है जब तो जनता हंसती है। भाई जनता क्यों हंस रही है? ये लोग डरे हुए इसलिए पीछे ऑफ कैमरा नहीं है। कैमरा के बैक। पहले कभी डरे होंगे, अब कोई नहीं डरा। अब कोई नहीं डरता। कोई नहीं डरता। किस बात का डर? भाई देश के प्रधानमंत्री हो, कल मैं भी प्रधानमंत्री हो सकता हूँ, तुम भी हो सकते हो, ये भी हो सकते हैं, ये भी हो सकते हैं। सत्ता बदलने जा रही है, सत्ता बदलने जा रही है। ये लगा लीजिए आप, पहला फर्स्ट दूसरा फर्स्ट दोनों में 0। पहला चरण दूसरे चरण का जो नतीजा है, मतलब मतदान हुआ है, तो इसका मतलब नतीजा आ गया। नतीजा आ गया, लोगों को अंदाजा है। अब ये देखिए कितने लोग बैठे हैं। आप सोचोगे मुस्लिम बहुल क्षेत्र है तो मोदी जी के खिलाफ है। मैंने क्या कहा था? जो डायरेक्टर था मोदी जी का, जो मोदी जी का डायरेक्टर था, जो उनको स्क्रिप्ट लिखता था झूठ की, उसकी किताब खत्म हो गई और भाग गया। उनका पीछे डायरेक्टर होगा कोई, और जो नया डायरेक्टर है वो उल्टी सीधी चीजें सिखा रहा है। जो वो खुद फंस जा रहे हैं। वो खुद फंस रहे हैं। जो नया डायरेक्टर रखा है वो खुद फंस रहे हैं अपनी बात में। मांस मछली, इस देश के अंदर मांस मछली खाना मना है? बोलिए ना। अगर तेजस्वी यादव कहते कि मछली खा रहे थे वो, तो उनका भोजन है।
मैं मांस खाता हूँ, मेरा भोजन है। एक प्रधानमंत्री इतने निम्न स्तर की बात करे तो देश को शर्म आती है। अब देश शर्मिंदा होने लायक नहीं रहा, बहुत शर्मिंदा हो गया और बहुत बुरी तरह इनकी हार हो रही है। 160 सीटों पर सिमट रहे हैं ये पूरे देश में, 160 सीटों पे 160। देख लेना आप, 160 से ऊपर नहीं आएंगी। मेरा नंबर लिखो। आप 160 बोल रहे हैं, 400 पार का नारा 400 पार तो ये लड़ेंगे नहीं तो जीतेंगे कहां से? साउथ में इनका कुछ है नहीं। साउथ में कितनी सीटें ले लेंगे? 39 तो तमिलनाडु में जा रही है डीएमके और कांग्रेस को, केरल में 20 जा रही है, कर्नाटक गायब हो गया। कांग्रेस में खोने को कुछ नहीं है, पाने को है। इनका खोने को है सब। तो अभी कह रहे हैं कि भाई कांग्रेस की सरकार आ रही है, एनडीए की सरकार आ रही है, लेकिन जब हार जाएंगे, एनडीए जब तो है ही नहीं कहीं। इंडिया की सरकार। एक बात बताइए, इस देश के अंदर जिसकी एक सीट सांसद की नहीं है, किसी की एक सीट है, आप उसको अपना पार्टनर बना रहे हो। कौन बनाता है पार्टनर? जो बहुत ही कमजोर होता है, पैसे से कमजोर हो। मैं पार्टनर बनाता हूँ अपने कारोबार में किसी को, तो मैं पैसे में कमजोर रहूंगा है, जब ये पार्टनर बनाऊंगा। तो इस बार इनके हालत बहुत खराब है। निषाद साहब का क्या है यूपी में, राजभर का क्या है यूपी में, एक सांसद नहीं है। आप उनको मंत्री बना रहे हैं, कैबिनेट मंत्री बना रहे हैं यूपी का। तो इस बार देश में बुरा हाल है। तो वो जो गठबंधन कर रहे हैं, वोट को यूनाइट करने के लिए है क्या? राजभर के कहने से कौन वोट दे रहा है? राजभर का है क्या? घोसी जीत गया राजभर, घोसी राजभर जीत गए, राजभर रहते हैं वहां। तो फिर इनको कोई साथी नहीं मिल रहा है, इनको तिनका नहीं मिल रहा, डूबना ही है। जितनी तानाशाही चल रही थी चल गई, अब तानाशाही नहीं होगी, अब इंतहा हो गई। इंतहा हो गई, अब इंतहा हो गया, कुछ नहीं होना। और मनोज तिवारी का रहा, क्योंकि हम इस सांसद में रहते हैं उत्तर पूर्वी में, बहुत बुरा हाल है। अब तक 4 लाख वोटों से हार रहे हैं, 4 लाख वोट से। 4 लाख वोटों से। यानी कि उधर नारा दिया जा रहा है आपकी बार 400 के पार है, यहाँ आप दे रहे हैं 4 लाख से हार रहे हैं। और नहीं हारे तो मुझे पूछना। यानी कि अगर वो जीत गए तो आपसे आएंगे इंटरव्यू लेने के लिए? जीत गए, वो प्रचार करने नहीं आएंगे, इतना बुरा हाल है, प्रचार करने नहीं आएंगे। इंडिया गठबंधन जो है सबसे आगे चल रहा है। इंडिया गठबंधन 7 सीटें जीतेगा यहाँ की। देखिए मैं एक बात बता दूंगा, कैमरे पर नहीं बोलना चाहिए, बोल रहा हूँ। 150 सीटें इन्होंने कांग्रेस को दी है, जो कांग्रेस छोड़ के बीजेपी में आए। 150 लोग तो वो नाराज हो गए, जो वहां के सांसद थे, कार्यकर्ता था, वर्कर था। वो 150 सीटें तो ये पूरी हार रहे हैं। अगर मेरा विरोध होगा, मैं जो यहाँ से टिकट दे दो और किसी और का टिकट हो, क्या होगा? उसका विरोध होगा ना। इन्होंने कांग्रेस का विरोध करके कांग्रेसियों को 150 को टिकट दिया है, और जब 150 की 150 सीटें हर रही हैं, जितिन प्रसाद हर रहे हैं बुरी तरह, जितिन प्रसाद बुरी तरह हर रहे हैं, जहां भी दिए इन्होंने सब हर रहे हैं। क्योंकि अब के आरएसएस काम नहीं कर रही है, नहीं कर रही कहाँ का आरएसएस खत्म हो गया। उन्होंने कहा इसको हरा यार, ये तो हमसे भी ऊपर जा रहे हैं। नागपुर जाके डेटा डाले हैं, नहीं डाले हैं? एक दिन सोए, गडकरी मिलने तक नहीं आया। बहुत बड़ा खुलासा कर रहे हैं आप। गडकरी जी मिलने तक नहीं आए वहां, कहाँ एक मिलने? आरएसएस चुप बैठ गई है। जो सपनों में नहीं सोचता वो आप खुलासा कर रहे हैं। एक बात सुनिए, जब अन्ना आंदोलन हुआ, अन्ना आंदोलन को किसने कामयाब करा? आप तो केजरीवाल थे। केजरीवाल का कुछ नहीं था, जब केजरीवाल को जानता भी नहीं था कोई। आरएसएस ने कांग्रेस को खत्म करने के लिए आरएसएस ने पूरी ताकत लगा दी। आज उन्हीं को खतरा है। आज बीजेपी को खत्म करने के लिए आरएसएस पूरी ताकत लगा रही है। आपका कोई आसान खेल डाटा कहाँ से मिलता है आपको? डाटा कहाँ से मिलता है? आप लोग देते हैं। अच्छा, हम लोग से आप लोगों से मिलता है, और कहाँ से मिलता है भाई? आप लोग ही तो देते हैं भाई। आप 4 स्तंभ है, एक स्तंभ आप भी हो ना। बहुत सी बात यह है कि बिक गए, गोदी मीडिया हो गया, ये हो गया, वही तो दिखा रहा है। एक बात और कहकर अपनी बात खत्म करूंगा। आप ये देखिए, टेलीविजन पे जो है, जो नेशनल चैनल है, उन पर सारा दिन हिंदू मुस्लिम होती है, लेकिन हिंदू मुस्लिम जमीन पर कहीं भी नहीं है। कितने लोग खड़े हैं, ये कहीं भी बता दो आप एक हिंदू मुस्लिम हो। कहीं मैं पे 100 लोगों का भी कहीं हिंदू पे शोभा यात्रा पे जो पथराव होता है, कहीं पे दंगे होते हैं, तो वो भी तो हिंदू मुस्लिम का ही रूप लेता है ना। देखिए एक बताऊं, वो सब मुसलमान जुमे की नमाज पढ़ता है, हजारों की तादाद में निकलता है। वो कुछ नहीं थे, वो आरएसएस के लोग थे, वो शांत बैठ गए। जब से शांत बैठे, कहीं दंगा नहीं हो रहा, किसी मंदिर मस्जिद के आगे नहीं जा रहे। वो उनका मकसद ही अब के मोदी सरकार को हराना है।
उनका मकसद मोदी सरकार को हराना है और इतने लोग सुन रहे हैं। जब रिजल्ट आएगा 4 जून को, ऐसा अनाउंसमेंट तो नहीं आया है आरएसएस की तरफ से, बजरंग दल की तरफ से? कुछ बातें गुप्त भी होती है ना। मोदी जी मनाने गए, माना तो नहीं ना। गडकरी जी आए नहीं मिलने तक। उन्होंने कहा चुनाव हो गया, अब काय को आ रहे हो यहाँ? बताइए, आए एक रात नागपुर ठहरे। जब गडकरी का चुनाव हो गया तो फिर मिलने गए। गडकरी का चुनाव हो गया, अब क्या करने आए हो यहाँ? तो आपने देखा कि आज बहुत बड़ा खुलासा हुआ है, शायद आप तक ये खबर नहीं पहुंची होगी, यानी कि अभी आपने देखा होगा कि किस तरह से जो है भाजपा के पीछे किस तरह की साजिश चल रही है, उसका खुलासा हुआ है। इन सभी मुद्दों पर आप क्या सोचते हैं, कृपया कमेंट करके हमें जरूर बताएं। फिर मिलेंगे एक नई अपडेट के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।